जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है। जैसे कि पहले से भी हमारे मुद्दे और कुछ और मुद्दे जो ऐड हो गए हैं, लेकिन हमारा जो ग्रीवेंसेस रहेगा वो आने वाले एलजी साहब के प्रति जिनका बिल्कुल रवैया रिजर्व कैटेगरी की ओर बिल्कुल रवैया उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल रवैया ठीक नहीं है। SRO 370 खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये जो प्रॉमिसेस किए गए थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे एलजी साहब की बात करें, लेकिन उनमें कोई भी चीज़ जो आज तक नहीं हो पाई है। और कैटेगरी के साथ, रिजर्व कैटेगरी के साथ भेदभाव किया गया है। वो उसकी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा मैं। चाहे वो फलियाना का केस हो, जो डांगरी में हुआ केस हो, जो फलियाना में केस हुआ, रजौरी के अंदर उनका जो कंपेंसेशन था वो उनके कंपैरेटिवली हमारे जो शेड्यूल कास्ट जो शहीद हुए उनका कम था। मैं फिर बात करूंगा रजनी बालाजी की, जिनकी टारगेट किलिंग जो कश्मीर के अंदर हुई, उनकी भी कंपनसेशन की, उनके साथ भी भेदभाव किया गया। जो आने वाले एलजी साहब उनके घर जाकर जो उनके वादा करके आए थे, उनके ना तो उनके हस्बैंड की ट्रांसफर हुई और बच्ची को जो पेमेंट जो उनकी सैलरी मिली थी माँ की वो भी नहीं दी गई और उनके साथ भी भेदभाव किया गया। उसके बाद मैं बात करूंगा डॉक्टर चंद्रशेखर जी की यूनिवर्सिटी से जो वहाँ जिनका इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ है, मैं उनकी बात करूंगा। वो भी आज तक जो केस है वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जब उनका भी जो उनके चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, लेकिन उनका भी कोई इंसाफ हमें नहीं मिल पाया है। रिसेंटली जो SRO 305 जो निकला, SO 305 जो निकला है 21/5/2024 का जो SO निकला है वो बिल्कुल भेदभावपूर्ण है। और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पहले ही खत्म कर दी और रिक्रूटमेंट में भी इन्होंने जो हमारा रीड्रा किया है, इन्होंने जो रोस्टर पर उससे इन्होंने जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी इन्हें तबाही कर दी, वो भी खत्म कर दी है। 3/15/27 का हमारा रोस्टर हुआ करता था, उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया। रिजर्वेशन और प्रमोशन का बात करें, मंडल कमीशन की बात करें, बहुत बड़े वायदे किए गए। ऑनरेबल एलजी साहब ने वायदे किए, रेवड़ियों की तरह इन्होंने बांटी है, रेवड़ियों की तरह इन्होंने रिजर्वेशन बांटी है। चाहे पहाड़ी स्पीकिंग की बात करें, बॉर्डरी की बात करें, एलजी की बात करें, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन हक जिनका है उनके महरूम रखा गया। उनमें कास्टें बनाया गया, सोशल एजुकेशन बैकवर्ड जो बनाया गया, इनका कमीशन बनाया गया। अगर वहाँ बात करेंगे ओबीसी का, उसमें एक आदमी भी नहीं था, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और उन्होंने अपने मन मारने ढंग से 15 कास्ट उसके अंदर और इंक्लूड कर दी। मजे की बात देखो, मजे की बात यह है कि सारी पूरे देश के अंदर 7% है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वो भी वायदा किया 15 कास्ट रादर ग्रुप, जैसे कि हाँ हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, बाकी जो कास्टें हैं उनमें से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सैनी कम्युनिटी है, उन्होंने कहा हम तो इसमें आते ही नहीं है। जब उनको मिल रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 10% मिले, वो 8 की और वो इसके और क्यों आएंगे। इसलिए जिनको मिलनी चाहिए उनसे छीनी जा रही है, जिनको नहीं चाहिए उनको थ्रस्ट की जा रही है, लिहाजा ऑनरेबल एलजी साहब की बात करें, हमारी एट्रोसिटी जो है वो भी डे बाई डे जो है वो भी बढ़ती जा रही है। आपके सामने है, बहुत सी एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस तरह के टीचर को मारा गया, पीटा गया। अभी रिसेंटली मैं मठ की बात करूं, रामपुर की बात करूंगा, जो बच्ची के साथ जो उन्होंने भेदभाव किया है, इस तरह की जो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है एट्रोसिटी की जो है वो हमारे कैटेगरी के लोगों के साथ हो रही हैं। बाकी मैं 2015 से लेकर 9 अक्टूबर 2015 से लेकर जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मसला है, देखने की बात यह है, बड़ी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब ऑर्डर उनकी तरफ से हो और जहां पर भी प्रेसिडेंट रूल हो, 5 अगस्त 2019 को ऑर्डर निकलता, लेकिन जहां इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। आप ये मानते किसको हैं? और दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर दोनों कानून पास होते हैं, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का 77 अमेंडमेंट जब एक्सटेंड होती है जेकेयूटी के अंदर, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% होती है, लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 10% है वो लागू हो जाता है, लेकिन
जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वो जो की तुम पर है वो उसके लिए बहाने लगाए जाते हैं। लिहाजा ये आप समझ लें कि अगर इसी तरह का हमारे साथ भेदभाव होता रहा तो आने वाले टाइम में वो मौका आ रहा है जब हम इसका बी फिटिंग रिप्लाई जो है हम इनको देंगे। जय भीम, जय भारत।